बच्चों के सिरप को लेकर किस तरह की टेस्टिंग होती है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी कैसे चेकिंग की जाती है, और वो लैब आपको हम दिखाते हैं। साथ में यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात भी करेंगे, चूँकि सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है ख़ासतौर से बच्चों के सिरप को लेकर के, उसके मुताबिक अगर देखते हैं तो किसी तरह का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए जो उनकी सेहत के लिए नुकसान पहुँचे। तो इस लैब में इसी तरह से अलग अलग जो इसमें मशीनें लगी हैं, साथ में इसके जो केमिकल्स होते हैं उसके ज़रिए उसकी चेकिंग होती है। और ये भी जानेंगे कि आखिर में पूरी प्रक्रिया लगभग कितने दिन में पूरी हो जाती है। तो सर, लगभग इसमें कितना वक्त लग जाता है? सर देखिए, जो पर्टिकुलर टेस्ट जिसके आप बात कर रहे हैं, जो कफ सिरप में हम लोग लगाते हैं जी, डीजी और ईजी दो कंपोनेंट के, तो उसमें लगभग आधा घंटा हमको सैंपल, हाँ जी, आधा घंटा सैंपल प्रिपरेशन में, और लगभग 3 घंटा करीब हमको मशीन में इसमें रिक्वायरमेंट होता है, यदि एक सैंपल है तो जी। तो ये जो पूरा अगर प्रक्रिया देखें तो ये पता चल जाता है कि वो सिरप कितना सही कितना गलत, किस तरह के उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जी कंपोनेंट्स हैं। जी जी बिल्कुल। उसमें हम ये करते हैं कि एक स्टैंडर्ड रन करते हैं, जो ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। इसका स्टैंडर्ड हम रन करते हैं पहले, और उसके बाद हम सैंपल रन करते हैं। तो अगर सैंपल में ये दोनों चीज़ें पाई गई तो सेम रन टाइम पे उसमें पीक आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये उसमें मौजूद है। और उसमें एक लिमिट दी गई है कि 0.1% वेट बाय वॉल्यूम से कम होना चाहिए, अगर जो एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो उससे कम होता है, यदि पीक आई भी है और 0.1% से कम है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो नुकसानदायक होता है। तो यदि इन्हीं की एक्यूरेसी उसकी पता चल जाती है कितना सही जी कितना गलत है। जी 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 बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी बात है। सरकार की भी यही कोशिश है कि जो सिरप है उसकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने सही कितने गलत है, इसकी अब फिलहाल जांच शुरू हो गई है, और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन रेस भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।